सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद MK सर क्लास में। तो आज की वीडियो होने वाली एक बार फिर से दमदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक के बाद एक पैसिव वॉइस का आक्रमण यहाँ पे चल रहा है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना बहुत मुश्किल होता है तो वीडियो को देखिए और पैसिव वॉइस का मास्टर बनिए। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उससे पहले प्रेजेंट डेफिनेट का सारा हमने टॉपिक जो है अपलोड कर दिया है। जल्दी से जाएं चैनल पर और बढ़िया से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है और पूरा वीडियो देख डालिए। तो आज की वीडियो में चलिए डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ट्रिक की बात करते हैं तो हैज हैव अगर थर्ड फॉर्म किसी वाक्य में अगर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा टेंस होगा, जल्दी से बताएं वो कौन सा टेंस होगा। वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तब आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, हैज बीन लगाना है, हैव बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ये चीजें चली आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बस आपको बीन जोड़ देना है। डबल सहायक क्रिया हैज बीन जब बन गया तो नेगेटिव में हम बीच में नॉट लगाएंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए हम प्यारे बच्चों अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं और समझने की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, सी हैज बीटन मी, सी हैज बीटन मी। अब टेंस से पता चला क्योंकि हैज लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मी का क्या होता है प्यारे बच्चों, आई होता है, और आई के साथ हमने कहा कहाँ पर क्या लगता है पहले बता दें आपको, ही और कामा शी और कामा इट और नाम, ये जो सिंगुलर नंबर होते हैं इनके साथ प्यारे बच्चों हम हैज बीन का यूज करेंगे। इनके अलावा आई, वी, दे, यू, इनके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। तो आई के साथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हैव, तो आई हैव क्या हो जाएगा, बीन, और बीट का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में क्या होता है, बीटन, उसके बाद बाई यूज करेंगे। और ये सी का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, सी का हर हो जाता है। तो आई हैव बीन बीटन बाई हर, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है यू हैव किल्ड अस। यू हैव किल्ड अस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट हमारा अस है, तो अस का सब्जेक्ट प्यारे बच्चों वी होता है, और वी के साथ हमने कहा हैव लगाए, उसके बाद बीन का यूज कर दें, वी हैव बीन, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करोगे, किल्ड, उसके बाद बाई का प्रयोग करोगे। और प्यारे बच्चों यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू, पहले जैसा चीजें यहाँ भी हो रहा है। टेंस बदल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हैं, लेकिन तरीका हमारा नहीं बदलेगा क्योंकि पैसिव वॉइस का सेम तरीका है। और दे हैव नॉट बीटन आवर अंकल, ये पॉजिटिव केस जब आवर अंकल आ जाता है प्यारे बच्चों तो जान लीजिए और आसान हो जाता है। आवर अंकल, माई अंकल, डियर अंकल सब एक वचन होते हैं तो हैज लगाएं, नॉट है तो बीच में लगाएं, नॉट उसके बाद बीन, आवर अंकल हैज नॉट बीन, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन, उसके बाद बाई का यूज करें, और यहाँ पे दे, और दे का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, देम हो जाता है। दैट्स हमारा क्लियर हो गया। हैज ही संग, हैज सी संग सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत जब हैज और हैव से होता है ना तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। इस कंडीशन में आपको भी हैज हैव को पहले करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब। सॉन्ग अगर एक वचन है तो यहाँ पे करेंगे हैज, उसके बाद सॉन्ग को रखेंगे, हैज सॉन्ग, फिर यहाँ पे लगाएंगे बीन, हैज सॉन्ग बीन, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, शंग, उसके बाद यूज करेंगे बाई का प्रयोग करेंगे, और सी का प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, हर हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट है हैव यू डन माई वर्क। अब यहाँ पे देखिए माई वर्क आपका एक वचन होता है तो सबसे पहले यहाँ लगा दो हैज, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, माई वर्क, हैज माई वर्क, फिर आपको बीन लगाना बिल्कुल है, उसके बाद डन थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, हैज माई वर्क डन, हैज माई वर्क बीन डन बाई, और यू को ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यू हो जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। कितना आसान हो जाता है पैसिव वॉइस बनाना, जब चीजों को आसानी से आप समझ के करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा लिखा है हैज ही कुक्ड माई फूड। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है माई फूड, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, माई फूड, सॉरी गलती हो रही है, क्यों गलती हो गई प्यारे बच्चों, क्योंकि हैज, अब माई फूड के हिसाब से यहाँ पे हैज लग जाएगा, फिर माई फूड करोगे, हैज माई फूड, उसके बाद यहाँ पे करोगे बीन, और कुक का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या होता है, कुक्ड, उसके बाद बाई का यूज करेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब WH टाइप में क्या होता है, देखिए वाई, व्हेन, हाउ ये आते हैं, तो जैसे आए इनको वैसे रख देना है। वाई आता है, वाई रख देंगे। अब यहाँ पे मी का आई और आई के साथ हैव लगता है, तो वाई हैव पहले करोगे और मी का क्या करोगे, आई करोगे। वाई हैव आई, उसके बाद करोगे बीन, फिर उसके बाद यहाँ पे रखोगे प्यारे बच्चों क्या, चीटेड, उसके बाद बाई का यूज करोगे और यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, यू और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इस तरीके से हम पैसेज बनाते हैं। व्हेन हैज फादर संग ए सॉन्ग, अब WH टाइप यहाँ पे व्हेन आ गया, तो प्यारे बच्चों हमने व्हेन रख दिया। अब सॉन्ग एक वचन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैज। अब यहाँ पे पहले सॉन्ग को करोगे, उसके बाद बीन का यूज करोगे। व्हेन हैज सॉन्ग बीन, अब यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे, संग, उसके बाद हमेशा वर्ब के बाद बाई यूज करते हैं। और देखिए अब यहाँ पे फादर है, तो फादर को आराम से लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैव दे रंग द बेल, तो क्वेश्चन अगर हाउ आ गया तो भाई साहब हाउ कर देंगे, और द बेल आपका एक वचन है तो यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। हाउ हैज द, उसके बाद क्या करेंगे, बेल, उसके बाद क्या करेंगे, बीन। हाउ हैज द बेल बीन, और यहाँ पे रंग का थर्ड फॉर्म रंग ही है, उसके बाद बाई का यूज करेंगे। और ये दे जो आपका सब्जेक्ट आता है प्यारे बच्चों, अब तो आपको आसानी से समझ में आने लगा होगा क्योंकि आपने पूरी वीडियो पैसिव वॉइस का देखा होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। चलिए और हम WH टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हु आ जाता है तो क्या करते हैं, तो आपको पिछली वीडियो में ही बताए थे, हु जब आए तो बाई होम आपको कर देना है भाई, क्या कर देना है, बाई होम। अब मी के जब आई होता है तो आई के साथ हैव यूज करते हैं, तो पहले हैव करें, बाई होम हैव, अब मी के सब्जेक्ट आई, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएं, फिर बीन कर दें, और ये थर्ड फॉर्म जो आपका बीटेन है ये ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। तो बाई होम हैव आई नॉट बीन, यहाँ पे हो जाएगा बीटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच पे ध्यान देते हैं। हाउ मच, हाउ में ही आता है, तो प्यारे बच्चों हमने बताया था कि हाउ मच वाटर अगर जुड़ा है हाउ के साथ तो पूरा ऑब्जेक्टिव केस पहले रख देते हैं। तो हाउ मच वाटर पूरा हम लिख देंगे, हाउ मच वाटर। उसके बाद देखिए वाटर एक वचन है तो क्या लगाओगे, हैज बीन। हाउ मच वाटर हैज बीन, और उसके ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, ड्रंक। उसके बाद करेंगे बाई, हाउ मच वाटर हैज बीन ड्रंक बाई, और सी का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, हर। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एक दो क्वेश्चन चलो हम समझ लेते हैं यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे आ गया हाउ मेनी, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों हाउ मेनी पेन, ठीक है, हैव यू, और यहाँ पे आ जाता है क्या, बॉट। हाउ मेनी पेन हैव यू बॉट, ऐसे क्वेश्चन का पैसेज बनाने के लिए अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चों। देखिए हाउ मेनी पेन आ गया तो हाउ मेनी पेन आपको पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लिया हमने हाउ मेनी, और यहाँ पे कर लिया पेन। अब देखिए पेन एक वचन है तो सीधा सीधा हैज बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में लग जाएगा, उसके बाद बॉट यहाँ कर दो, ठीक है, उसके बाद बाई का यूज कर देंगे, और यू का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एक के बाद एक हमने हर टाइप्स का वो पैसिव वॉइस बताया डियर स्टूडेंट्स जो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा, अफर्मेटिव का सीखा, नेगेटिव का सीखा, इंट्रो का सीखा और WH सीख लिया। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर वीडियो स्टार्टिंग से आपने देख लिया, अच्छे से देख लिया,